बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 15। इस कार्यपत्रक में हम भिन्नों संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने एवं उनकी तुलना करने की समझ विकसित करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कार्यपत्रक 15 का पहला क्वेश्चन देखिए। संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। यहाँ पर हमें ये संख्या रेखा दर्शा रखी है और इस संख्या रेखा को देखकर हमें जो ये बिंदु दिए हुए हैं इनके हमें स्थान बताना है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले ये संख्या रेखा पर यहाँ 0 दिखा रखा है और ये h के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, और ये a वाली a है जो है 1/8। ये भी हमें दे रखा है। 3 चीजें हमें दे रखी है। अब इसके अलावा जो चीजें हैं हम निकालेंगे इसमें। तो पहले देखते हैं हम a दे रखा हमें 1/8। तो यहाँ 0 से लेकर 1 तक कितने भाग किए हुए हैं सबसे पहले हम वो गिन लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये पहला भाग 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग है 0 से 1 के लिए बीच में 8 भाग है। तो यहाँ a को लिख रखा 1/8, तो b हो गया 2/8, फिर c 3/8, d 4/8, e 5/8, f 6/8, g 7/8 और h हो गया 8/8। 8/8 को काटा तो कितना आ गया 1, और i हो गया 9/8। अब यहाँ पर हमें कौन कौन सी b को देखो, b को बताना है हमें क्या नाम है b का, कौन सा स्थान है b का। तो यहाँ है b का स्थान देखो 2/8, तो हमने b के सामने क्या लिख दिया 2/8। और c का कौन सा स्थान है 3/8। उसके बाद f का बताना, तो f का देखो यहाँ से d e f का है 6/8, क्योंकि इस 0 से 1 के बीच में 8 भाग है और जिस स्थान पर है जैसे ये 6/8, 8 क्यों है क्योंकि 8 टोटल भाग है और इसका स्थान है 6ठा। उसके बाद g का देखो, g का है 7/8। फिर d का पूछा हमसे, तो d का है 4/8 और e का है 5/8। इस तरह से हमने a से लेकर जो g और i सबके हमने स्थान निकाल लिए कि ये भिन्न कौन से स्थान पर आ रही है संख्या रेखा पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच छोटे एवं बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें भिन्न लिखेंगे और उसके बाद हम उनके बीच आने वाला उपयुक्त चिन्ह बताएंगे कि इसके बीच कौन सा चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले इस चित्र को हम देखते हैं। ये चित्र एक वृत्त का चित्र है। इस चित्र के बराबर के 4 भाग कर रखे हैं, 1 2 3 4, 4 भाग कर रखे हैं। और ये दूसरा चित्र देखो, ये भी वृत्त का चित्र है, इसमें भी 1 2 3 4 भाग कर रखे हैं। और उस चित्र में से 1 भाग भरा हुआ है, 4 भाग में से 1 भाग भरा हुआ है। तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/4। जो छायांकित भाग होता है उसे भिन्न में ऊपर लिखते हैं और जो कुल भाग होते हैं उसे हम भिन्न में नीचे लिखते हैं। तो यहाँ अंश हो गया 1 और हर हो गया 4, तो 1/4 भिन्न बन गई। दूसरे चित्र में भी देखते हैं, यहाँ भी 1 भाग छायांकित है और कुल 4 भाग है, तो इसे हमने लिखा 1/4। अब दोनों जो चित्र है उनको हमने नाम दे दिया, उनको हमने भिन्न बना ली कि 1/4 और 1/4। तो दोनों भिन्न बराबर है, तो यहाँ चिन्ह किसका आ गया बराबर का। अब दूसरा चित्र हम देखते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 भाग किए हुए इस चित्र के, उसमें से 1 2 भाग भरे हुए हैं, तो ऊपर क्या लिख दिया 2, और टोटल कितने भाग है 4, तो नीचे क्या लिख दिया हर में 4। तो ये हो गया 2/4। इसी के पास वाला चित्र देखते हैं। 1 2 3 4, 4 भाग है, उसमें से 1 2 3 भाग भरे हुए हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3/4। छायांकित भाग को ऊपर लिख दिया 3, कुल भाग नीचे लिखे 4, भिन्न बन गई 3/4। अब 2/4 और 3/4 दो भिन्न हमारे पास आई है, उसमें से कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। तो यहाँ पर हर समान है दोनों के, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा यानी 3/4 वाली भिन्न बड़ी है, तो बड़ी भिन्न की तरफ हमने चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखा है और छोटी भिन्न की तरफ चिन्ह का मुंह बंद रखा है 2/4 की तरफ। इसके बाद देखो यहाँ तीसरा चित्र देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है, उसमें से 1 2 3 4 5, 5 भाग छायांकित है, तो इसे लिख दिया 5/8। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 भाग छायांकित है, तो इसे लिखा 3/8। अब दोनों में देखो कौन सी भिन्न बड़ी है, यहाँ भी हर समान है दोनों के,
तो जो अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी 5/8 वाली भिन्न बड़ी है तो बड़ी भिन्न की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ और छोटी भिन्न की तरफ चिन्ह का मुंह बंद, और ये है 3/8। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, उचित स्थान पर छोटे बड़े या बराबर के चिन्ह लगाइए। यहाँ पर भी हमें इन भिन्नों को देखना है और उसमें उपयुक्त चिन्ह लगाना। ये है 3/8 और ये है 1/4। यहाँ दोनों के हर समान नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके हर समान कर लेते, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। तो यहाँ 1/4 को हमने हर को 8 बनाना है, तो इसके लिए अंश व हर में 2 से गुणा कर दिए। तो 1 का गुणा 2 से करा 2 और 2 का गुणा 4 से करा, तो ये आ गया 8। तो ये भिन्न बन गई 2/8। अब ये 3/8 है और ये 2/8 है, दोनों के हर समान हो गए। अब इसमें से अंश कौन सा बड़ा है? 3/8 वाले का। तो ये इसकी तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ और इसकी तरफ बंद, यानी 3/8 और 1/4 में से 3/8 भिन्न बड़ी है। दूसरा देखो 4/8 और 4/8 दोनों बराबर दे रखी है, तो इसमें बराबर का चिन्ह आ गया। यहाँ देखो 1/2 और 3/4, तो यहाँ भी हर समान नहीं है, तो पहले हम हर समान कर लेते हैं। इस वाले हर को हम 4 बना लेंगे। इसके लिए हमें इसका गुणा 2 से करना पड़ेगा, तो अंश व हर में दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 1 का गुणा 2 से करा तो 2, 2 का गुणा 2 से करा तो 4, 2/4। और ये है 3/4, तो 2/4 और 3/4 में से 3/4 भिन्न बड़ी है, क्योंकि यहाँ अंश 3/4 का बड़ा है। आगे देखो 7/8 और 7/8 दोनों ही भिन्न क्या है? बराबर। तो इसके बीच में हर, देखो हर भी बराबर है और अंश भी बराबर है, तो ये दोनों भिन्न क्या है? बराबर। तो बराबर का चिन्ह आ गया। 5/8 और 3/4 यहाँ भी हमें हर को बराबर करना है, तो अंश और हर में 2 से गुणा करा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6/8। और ये है 5/8, तो 6/8 भिन्न बड़ी होगी, तो इसकी तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ। 1/2 और 1/2 दोनों भिन्न आपस में बराबर है, तो इन दोनों भिन्नों को बराबर का चिन्ह लगा दिया। 1/4 और 1/8 यहाँ भी हम हर समान कर लेते, तो हर समान करने के लिए इसका गुणा हमने 2 से करा, तो अंश हर में 2 से गुणा करने पर 1 का गुणा 2 से करा तो 2, 4 का गुणा 2 से करा तो 8, ये आ गया 2/8 और ये है 1/8। तो यहाँ 2/8 भिन्न बड़ी है, तो 2/8 की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ और 1/8 की तरफ बंद। आगे देखो 1/4 और 1/4 ये भी भिन्न बराबर है, तो इसके बीच में बराबर का चिन्ह आ गया। तो इन सभी भिन्नों को देखते हुए हमने इनके बीच आने वाले उपयुक्त चिन्ह लगाए हैं, और ये हमारा कार्यपत्रक 15 पूरा हुआ।